विशुद्ध सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए विराजमान समस्त साधु वृंद मुनिवृंदों को नमोस्तु करते हुए सद्धर्म सम्यक्त बंधुओं, जैसे महाराज जी अभी बोल रहे थे, हम कन्नड़ के हैं, हिंदी उतना नहीं जानते, फिर भी सभी आचार्यों के, सभी मुनि महाराजों के आशीर्वाद से हम अभी थोड़े थोड़े हिंदी सीख रहे। आप सभी दिल्लीवासी सौभाग्य है, आप लोगों का सौभाग्य है। आचार्य विशुद्ध सागर जैसे, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के जैसे महान आचार्यों का चातुर्मास कराने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी जैसे उनका नाम है, वैसे सिर्फ आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के दर्शन मात्र से हमारे सब कुछ शुद्ध हो जाता है। वो हमारे शरीर हो, हमारे मन हो, हमारे दिमाग हो, सिर्फ महाराज जी के दर्शन मात्र से, उनके आशीर्वाद मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ पर भी आचार्य महाराज जी चलते हैं, जहाँ पर भी महाराज जी रुकते हैं, वो जगह भी शुद्ध हो जाता है। ऐसे आप लोगों का सौभाग्य है, पूरे दिल्ली शुद्ध करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। और आचार्य महाराज जी के विहार से पूरा दिल्ली शुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, ऐसी हमारा भावना है। और शुद्ध का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, शुद्ध मतलब पवित्र, विशुद्ध मतलब शुद्धता में भी और विशेष शुद्धता, श्रेष्ठ शुद्धता, अत्यंत शुद्ध और परम निर्मल, संपूर्ण शुद्ध बोलते हैं। सिर्फ आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के नाम विशुद्ध नहीं, क्या है, सिर्फ नाम विशुद्ध नहीं है। महाराज जी का जो सभी लोगों के प्रति, सभी शिष्यों के प्रति, सभी श्रावक शिष्यों के प्रति जो वात्सल्य है विशुद्ध है। और आचार्य महाराज जी के जो शिष्यों के प्रति प्यार है वो भी विशुद्ध है। और उसके साथ महाराज जी की जो वाणी है, अमृत वाणी है, वो भी विशुद्ध है। और सबसे ज्यादा आचार्य महाराज जी का चर्या तो सभी लोग जानते हैं, आचार्य महाराज जी का चर्या भी विशुद्ध है। और वो जो ध्यान करते हैं वो ध्यान भी विशुद्ध है। और आचार्य महाराज जी का जो त्याग है वो भी विशुद्ध है। और आचार्य महाराज जी के जो आशीर्वाद है वो भी विशुद्ध है। और आचार्य महाराज जी के जो विचारधारा है वो भी विशुद्ध है। और आचार्य महाराज जी के जो भी व्रत है वो भी विशुद्ध है। और आचार्य महाराज जी के जो भी नियम है वो भी विशुद्ध है। और आचार्य महाराज जी का गुण भी विशुद्ध है, आचार्य महाराज जी का ज्ञान भी विशुद्ध है। और सबसे ज्यादा आचार्य महाराज जी का पूरा शरीर भी विशुद्ध है। इसीलिए आचार्य महाराज जी का दर्शन से ही हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है। आचार्य महाराज जी एक साल पहले कर्नाटक के प्रांत में विहार कर रहे थे। उस समय कर्नाटक के गौरव, पूरा भारत के गौरव, श्रवण बेलगुल की बाहुबली भगवान का दर्शन के लिए आचार्य महाराज जी आए थे। 2-3 दिन महाराज जी श्रवण बेलगुल में रुके थे। 2-3 दिन में ही हम आचार्य महाराज जी से इतना प्रभावित हुए, हम बोल नहीं सकते, उसका व्याख्यान कर नहीं सकते। महाराज जी श्रवण बेलगुल आए थे, उसी समय हमारे जो श्रवण बेलगुल की भोजनशाला है, जो भी श्रावक आते सभी जैन श्रावकों के लिए नया भोजनशाला बन गया था। उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था पर पूरा काम कंप्लीट हुआ था। पूरा भोजनशाला बन गया, हम उसका शुद्धिकरण भी नहीं किए, वास्तु विधान पूजा पाठ सब कुछ भी नहीं किए। महाराज जी आए, उसी समय वो काम भी कंप्लीट हो गया। आचार्य श्री का आहार इधर ही करना है ऐसे हमने भावना करके, वो तो भोजनशाला है इसलिए प्रथम भोजन, प्रथम आहार आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी का ही होना है करके हम
निर्णय करके महाराज जी से विनती करने के बाद वो आहारचर्या भी हो गया। आहार होने के बाद आज तक हमने उस भवन का शुद्धिकरण नहीं किया, क्योंकि शुद्ध तो हो गए हैं विशुद्ध सागर महाराज जी के आहारचर्या से। और उसके साथ साथ हमारा क्या भावना जागृत हुआ पता नहीं, क्या उनके प्रति एक गौरव और वात्सल्य, उनके श्रद्धा के प्रतीक में हमने उस भोजनशाला को विशुद्ध प्रसाद भवन ऐसे नाम भी दे दिया। महाराज जी के गौरवार्थ, उनके गुरु भक्ति के स्मरणार्थ हमने उस भोजनशाला में सबसे जरूरी क्या चाहिए? शुद्धि चाहिए। इसलिए हमें शुद्धि नहीं, विशुद्ध सागर जी का ही आशीर्वाद मिले, इसलिए हम उस भवन का नाम ही विशुद्ध प्रसाद भवन ऐसे हमने नाम दिया। और हम महाराज जी से क्षमा चाहते हैं, हम श्रवणबेलगोल से विहार होने के बाद आज तक महाराज जी का दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। वो एक कारण है, क्योंकि महाराज जी के पास आने के लिए हमें डर लगता है, क्योंकि महाराज जी के संग में तो हैं सभी युवा साधु हैं। हम ज्यादा आते आते महाराज जी से प्रभावित होके हमारे मन भी विशुद्ध हो गए तो क्षेत्र का संभालने का गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम भी महाराज जी के पास बहुत ज़्यादा नहीं आते, इसीलिए महाराज जी क्षमा करें। 3 दिन से आचार्य महाराज जी के आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और श्रवणबेलगोल के बहुत कामों के लिए महाराज जी का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिला। और आगे होने वाले महामस्तकाभिषेक में भी हमने आचार्य श्री को बहुत उस विषय में चर्चा किया और आशीर्वाद लिया और मार्गदर्शन भी लिया। और इस दिल्ली नगर का सौभाग्य है, महाराज जी जहाँ जहाँ पर भी जाते उधर के सभी श्रावकों का कल्याण हो जाते हैं। सबसे विशेष उस प्रदेश के युवाओं का उद्धार हो जाता है। इसलिए आप दिल्ली वालों का सौभाग्य है, सबसे अच्छा चातुर्मास इधर आप सभी लोगों का मिले है। अच्छा सेवा करिए, यही मंगल भावना है। और दिल्ली और श्रवणबेलगोल का संबंध तो बहुत पुराना है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी के समय से श्रवणबेलगोल और दिल्ली का संबंध इतना मजबूत था। आज भी श्रवणबेलगोल में कोई ना कोई एक दिल्ली के श्रावक होते ही है। उतना श्रवणबेलगोल और दिल्ली वालों का संबंध है, वो संबंध आगे भी वैसे ही जुड़े रहे। आगे जो होने वाले महामस्तकाभिषेक है उसमें भी सभी दिल्ली वालों का संपूर्ण साकार और सहयोग बना रहे, यही हमारा भावना है। और इस आचार्य श्री के सानिध्य में और इस मंच के और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सभी के साक्षी में परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जो आगे होने वाले महामस्तकाभिषेक है, मस्तकाभिषेक के लिए नहीं, उससे 2 साल पहले आप श्रवणबेलगोल में आके हमें संभाले और पूरा कर्नाटक को संभाले। और महामस्तकाभिषेक के लिए हम इस मंच के माध्यम से आपको निमंत्रण देंगे। आप सभी को आगे जो होने वाले महामस्तकाभिषेक है सभी को आमंत्रण है। और फिर से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु बोलते हुए और सभी मुनि महाराजों के चरणों में नमोस्तु बोलते हुए सभी